एनबीएफसी टेक ओवर यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसको आप टेक ओवर करना चाहते हैं, यानी कि आप फाइनेंस में है। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और आप देख रहे हैं कॉर्बेज। एनबीएफसी टेक ओवर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी की बिजनेस को आप टेक ओवर करते हैं। सबसे बड़ा जो इसमें मैथ है कि एनबीएफसी टेक ओवर कोई एनबीएफसी बेचता क्यों है, क्योंकि उनके घर के लोग उसको चला नहीं पाते, बच्चे नहीं चला पाते, किसी का एज इशू होता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो अब आरबीआई ने 2 करोड़ की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट पहले थी उसको चेंज करके 2025 तक उनको 5 करोड़ करना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या में आप देखेंगे हमारे पास लोग आते हैं जिनको एनबीएफसी टेक ओवर करना है, मतलब खरीदना है, और बेचने वाले की संख्या भी उतनी ज्यादा है। समस्या पूरे इस इकोसिस्टम में है कि एनबीएफसी टेक ओवर एक बहुत बड़ा स्कैम है। आपको एनबीएफसी टेक ओवर के स्कैम से कैसे बचना है, ये पूरा वीडियो उसी से रिलेटेड बना हुआ है। एनबीएफसी बाई, सेल और टेक ओवर में क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, इसी टॉपिक को लेकर के हमने ये वीडियो बनाई है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। जब भी आप, सबसे पहला चीज है, आप खरीदार हैं, बायर हैं और आपको एनबीएफसी खरीदनी है। जनरली जो बैलेंस शीट आपको मिलती है वो कंसल्टेंट नेटवर्क से मिलता है, जिसमें कंपनी का नाम नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता आपको, और आपको बोला जाता है कि आप टोकन एडवांस 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख पे कर दो। ये सबसे बड़ा स्कैम है, क्योंकि जिसकी कंपनी है उसको पता ही नहीं होता कि उसकी कंपनी के बारे में कोई एडवांस ले रहा है या कोई बेच भी रहा है। दूसरी बात, कंसल्टेंट नेटवर्क अगर डायरेक्ट ऑडिटर का है आप कंपनी के ऑडिटर से बात कर पा रहे हैं, वो आपको प्रमोटर से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो फिर भी ठीक है। या कोई ऐसी एजेंसी है जिसने ड्यू डिलिजेंस करके रखा हुआ है, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट आपसे शेयर कर रहा है कि भाई ये वाली कंपनी है, ये ड्यू डिलिजेंस है और इसकी ये अच्छाई है, ये बुराई है, ये कंप्लायंस है, नॉन कंप्लायंस है, तो फिर ठीक है। हमेशा एग्रीमेंट डायरेक्ट आपको एनबीएफसी जो बेचने वाली है उनके साथ करना चाहिए। किस टर्म पे आप उनके शेयर्स खरीदेंगे, आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या होगा, आरबीआई एप्लीकेशन रिजेक्ट करती है तो क्या होगा, वगैरह वगैरह, शो एंड सो। काफी डिटेल एग्रीमेंट इसके अंदर बनाया जाता है। जो चेंज इन मैनेजमेंट एंड चेंज इन शेयर होल्डिंग की गाइडलाइन है कि बिलो 26% अगर आप शेयर्स अक्वायर करते हैं किसी भी एनबीएफसी में तो अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन उसके ऊपर अप्रूवल चाहिए होता है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज अभी के समय में यही आ रहा है कि आरबीआई चूंकि नया लाइसेंस की गाइडलाइन, न्यू लाइसेंस का 10 करोड़ कैपिटल कर दिया और बड़े आराम से नया लाइसेंस हो रहा है, तो टेक ओवर में आरबीआई के कई सारे कंसर्न्स होते हैं कि लाइसेंस तो किसी और को दिया था और लाइसेंस टेक ओवर कोई और कर रहा है। तो उस कंसर्न को आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि क्यों आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड है और क्यों जिनके पास लाइसेंस है वो इसको चला नहीं पा रहे हैं। ये सब सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप साइन करते हैं MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टारगेट कंपनी एंड जो अक्वायरर है जिसको खरीदना है, उसके बीच में MOU होगा। MOU में सारे टर्म्स लिखे जाएंगे कि क्या किस प्राइस पे शेयर बेची जाएगी, आरबीआई का अप्रूवल प्रोसेस कैसे हैंडल होगा, कौन हैंडल करेगा, और उसके बाद आता है लीगल ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, जो आपको एज अ एनबीएफसी अगर आप किसी का भी खरीद रहे हैं तो देखना जरूरी है, क्योंकि एनबीएफसी सारी पुरानी है, 20 साल, 15 साल, 10 साल पुरानी है। उसको आपको फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस देखना पड़ेगा। कोई टैक्स का डिमांड तो नहीं है, कोई लीगल डिमांड तो नहीं है, कोई केसेस तो नहीं चल रहे हैं, कोई लोकल इश्यूज तो नहीं है उनके साथ, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कोई पीछे कोई वायलेशन तो नहीं हुआ है तो पहले आपको उस कंप्लायंस को पूरा करना पड़ेगा। जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आरबीआई की है क्या वो अप टू डेट है, आरबीआई का जो इंस्पेक्शन होता है वो हुआ है, इंस्पेक्शन का जो कम्युनिकेशन है, रिपोर्ट्स हैं, वो सब है कि नहीं अप टू डेट। ये सब लीगल ड्यू डिलिजेंस में फाइनेंशियल साइड को कवर करके आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इसमें रिस्क एरिया क्या है। रिस्क एरिया आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर साइन होता है शेयर परचेज एग्रीमेंट कि इन टर्मों पे ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन ऑफ ड्यू डिलिजेंस यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द शेयर परचेज एग्रीमेंट। और जो आपको गुडविल का पैसा, जो लाइसेंस का कॉस्ट है वो आप पे करना है, जो भी कर रहा है इट हैज टू बी पार्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट। और फिर आप आरबीआई के पास चेंज इन मैनेजमेंट, चेंज इन शेयर होल्डिंग के लिए आप जाते हैं। आप अपने डायरेक्टर अप्रोच करेंगे, आरबीआई फिर से उसका बैकग्राउंड, ड्यू डिलिजेंस, उसका एक्सपीरियंस देखेगी। अमूमन एक डायरेक्टर कम से कम आपको बैंकिंग साइड से रखना चाहिए और ड्यू डिलिजेंस करके आरबीआई आपको फिर उस पर कमेंट करेगी। शेयर होल्डर का भी ड्यू डिलिजेंस होगा, उसके पास जो नेटवर्थ है वो टैक्स पेड होना चाहिए। और आरबीआई आपसे एक बिजनेस प्लान मांगेगी कि भाई इस लाइसेंस के बाद आप करोगे क्या, कैसे काम करोगे, कौन सा लोन प्रोडक्ट होगा, क्या इंटरेस्ट रेट होगा, कहाँ काम करोगे, ऑनलाइन करोगे, ऑफलाइन करोगे, ऑफलाइन करोगे तो ब्रांच कहाँ खोलोगे, ब्रांच का
SOP क्या होगा, ब्रांच का ऑपरेटिंग मॉडल क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट करोगे, ये सारा प्लान दे करके RBI को आपको सबमिट करना होता है। RBI चेक करेगी 2 चीज़ें, एक तो NBFC का पुराना कंप्लायंस कोई पेंडिंग है क्योंकि लाइसेंस नए लोगों के हाथ में शिफ्ट हो रहा है, और एक आपके बैकग्राउंड को, आपके डायरेक्टर को, आपके शेयर होल्डर को। RBI को सेटिस्फैक्ट्री लगेगा, RBI आपको अप्रूवल देगी। अप्रूवल देने के बाद आपको एक पब्लिक नोटिस देना होगा। 30 डेज का पब्लिक नोटिस होता है, जिसमें आप बताएंगे इन जनरल पब्लिक को कि भैया हम इस कंपनी को खरीद रहे हैं, ये पुराने डायरेक्टर है, ये नए डायरेक्टर है, ये पुराने शेयर होल्डर है, और हम लोगों ने इस कंपनी को खरीद लिया है। उसके बाद आप शेयर ट्रांसफर का जो पेमेंट है बैंक ट्रांसफर का वो करते हैं, शेयर सर्टिफिकेट आपका एग्जीक्यूट होगा, फिर आप RBI को एक रिवाइज शेयर होल्डिंग लिस्ट ऑडिटेड सर्टिफाइड बाय CA आप सबमिट करेंगे कि ये हमारे अब नए लोग हैं, नई मैनेजमेंट। यहाँ से RBI का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आप बन जाते हैं, यानी कि जो टेक ओवर कर रहा है वो बन जाता है, और जिसकी NBFC थी वो हमसे एग्जिट ले लेता है। उसके बाद रेगुलर कंप्लायंस आपका काम है, RBI की रिपोर्टिंग आपकी जिम्मेदारी है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना आपकी जिम्मेदारी है, और जो पीछे का कंप्लायंस था वो सब उनकी जिम्मेदारी रहेगी, हमें अगर कुछ छूट भी गया हो। आप इनमें से टेक ओवर कर रहे हैं, NBFC टेक ओवर से रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कंसल्टिंग चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। या आप किसी और से टेक ओवर करा रहे हैं, आपको लगता है नहीं लीगल ड्यू डिलिजेंस है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस है, या स्ट्रक्चर पार्ट है, या लीगल पार्ट है, हम आउटसोर्स कर सकते हैं। वैसे केसेस में भी आप हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं। info@corbiz.io हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.corbiz.io, या आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी असिस्टेंस, कोई भी सवाल NBFC से रिलेटेड हो, आप संपर्क कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपकी जानकारी बढ़ रही है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई हम लोग रेगुलेटरी वीडियो लेके आए तो आपको नोटिफाइड हो जाए। धन्यवाद, जय हिंद।